हेलो फ्रेंड्स, मैं सीनियर ट्रेन मैनेजर प्रेमदीप सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 8वां पे कमीशन के बारे में, यानी 8वां वेतन आयोग। अभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सेवेंथ सेवेंथ पे कमीशन के अंडर में काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हर 10 साल पे कमीशन अगला लागू होता है, ऐसा सरकार ने रूल बनाया है। तो जैसे छठा पे कमीशन हमारा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था जनवरी, और 7वां हमारा 2010 साल बाद 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। और हाँ, इसी तरह हमारा 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होगा, अगर सरकार चाहेगी तो। फ्रेंड्स, बात इस पे हमें करना है फ्रेंड्स की फ्रेंड्स, बहुत सारा डिस्कस हो रहा है कि 8वां पे कमीशन आने वाला है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है। और बहुत सारा ये समझ रहे हैं कि जैसे 50,000 अभी सैलरी मेरा है, तो क्या 1 लाख रुपया हो जाएगा 8वां पे कमीशन लागू होने पे। बहुत सारा कंफ्यूजन फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियां है तो आप जो भी जानकार आदमी है तो इसमें इम्प्रूवमेंट करिएगा या कुछ बताइएगा कि क्या मैंने सही। तो इससे पहले हम चलते हैं सेवेंथ पे कमीशन की। सेवेंथ पे कमीशन में क्या क्या कैसे किया गया था, उसी को 20 मानकर हम लोग 8th पे कमीशन को निकालेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं सेवेंथ पे कमीशन को बारे में लेकर के। चलिए, इधर हम 2 पार्ट में कर देते हैं फ्रेंड्स। इधर हम ले लेते हैं सेवेंथ पे कमीशन, राइट। सेवेंथ पे कमीशन यानी कि 7वां वेतन आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, 7वां वेतन आयोग, राइट। सेवेंथ पे कमीशन कैसे हुआ था फ्रेंड्स? सबसे पहले हम बेसिक सैलरी, इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए जोड़कर वहीं से खेल शुरू होता है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए कितना है। 7वां पे कमीशन में देखिए फ्रेंड्स, आपको बेसिक सैलरी तो मालूम है 100% होता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी 100% होता है, यानी 100/100 यानी बेसिक सैलरी 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है। अब महंगाई भत्ता आपको इसमें ऐड करना होता है। महंगाई भत्ता, इसी को फ्रेंड्स डीए बोलते हैं। डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, राइट। तो 7वां पे कमीशन के समय महंगाई भत्ता हमारा था 125%, यानी 125/100 कीजिएगा 1.25। अब इसी दोनों को जोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स। तो यहां पे देखिए कुल कितना हो गया फ्रेंड्स, 2.25 बेसिक और महंगाई भत्ता। ठीक है, परसेंट में बोलिएगा तो 225%, यानी कुल इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेतन वृद्धि। उस समय वेतन वृद्धि जो आई है, वेतन वृद्धि उस समय सरकार का जो कमिटी ने निर्णय लिया, उस समय दिया था कितना, 14.29%, यानी कि 14.29 को 14.30 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। इतना परसेंट वेतन वृद्धि, तो वेतन वृद्धि हमारा ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2.25 इतना का 14.30% कितना होगा फ्रेंड्स? तो 2.25 गुने 14.30/100, राइट फ्रेंड्स। इसका जो सॉल्व करिएगा, पॉइंट में बहुत सारा आगे तक चल जाएगा, तो इसका
2.32 और आगे जो जो आया मैं 2 पॉइंट तक लिया हूं, तो इतना आ गया। अब इसका मेन निकालने के लिए आपको किसी भी बेसिक अगला निकालने के लिए आपको एक फिटमेंट फैक्टर होता है, उसी से जितना आएगा फिटमेंट फैक्टर उसी से हम उसको बेसिक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा असली बेसिक पे आ जाएगा। तो अब 0.32 हो गया। अब हमारा यहां देखिए फिटमेंट फैक्टर का मतलब जोड़ दिया जाता है, कितना है 2.25 प्लस वृद्धि हुआ है 14.30, तो इसका कितना आया है 0.32, यही हो गया 2.57, इतने आया था फ्रेंड्स फिटमेंट फैक्टर्स आ गया। अब हम देखिए हमारा 6th पे कमीशन में बेसिक जो ऑल ओवर इंडिया में एम्प्लॉय था उसका सैलरी बेसिक मिनिमम सैलरी कितना था, ठीक है, उसी में ये लेवल 1 2 गुना कैले जाएंगे, इसी से गुना करना है, सारा का बेसिक निकल जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो यहाँ पे देखिए 6th पे कमीशन में हमारा बेसिक जो ऑल ओवर इंडिया में था वो उस समय था 7,000, ठीक है। न्यूनतम उस समय न्यूनतम बेसिक हमारा जो था वो 6th पे में 7,000 था, इसी को हमको निकाला गया था कि 7वां में कितना आया था। 7वां में बेसिक कितना आया था, अभी कितना आपको मालूम है, अभी हम बता रहे हैं। अभी तो 7,000 था, तो हम इसको निकालेंगे 7,000 गुना 2.57 फिटमेंट से सिर्फ गुना करेंगे तो 6ठा पे कमीशन में 7,000 था, पूरे इंडिया में सबसे कम सैलरी किसी भी गवर्नमेंट नौकरी जो कर रहा है उसका सैलरी 7,000 से कम नहीं होना चाहिए, इतना फिक्स था 6ठा में। तो 7वां में इसी को निकाला गया था, इसमें गुना कीजिएगा तो आया था 17,990, यानी इसी को 18,000 अप्रोक्स राउंड फिगर में कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स 7वां पे कमीशन में 7th पे कमीशन में 18,000, यानी अभी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सरकारी कर्मचारी का 18,000 से कम बेसिक नहीं है, ये लेवल 1 का है 18,000, इससे अब बेसिक ऊपर है, जैसे मेरा लेवल 6 है तो बेसिक, ठीक है, मेरा इससे दोगुना है, ठीक है, जो भी उससे भी ऊपर है। तो इसमें अब देखिए फ्रेंड्स हम समझते हैं 8th पे कमीशन, चलिए ये इसी पे निकालते हैं, ठीक। हमारा अब यहां पे देख लीजिए हम 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग में आप जाइए, राइट। फिर इधर बेसिक सैलरी तो सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको बेसिक सैलरी तो आपको हो जाएगा 100% सेम, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 लिया है यहाँ, पॉइंट है 1, ठीक है। अभी महंगाई भत्ता, ये मेन है, ये महंगाई भत्ता भी कितना है देखिए फ्रेंड्स, महंगाई भत्ता यानी डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता फ्रेंड्स, अभी हम लोग को महंगाई भत्ता 53%, अभी 50 था 3 बढ़ा है तो 53% है, तो 53% है फ्रेंड्स, और 2 इंक्रीमेंट 26 तक लग जाएगा, तो मान के 3 दूनी 6, इंक्रीमेंट 3 से 4 लगता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 या उससे ज्यादा जो भी है, तो 3 मान के चलते हैं, तो 3 दूनी 2 लग जाएगा, 6, यानी कि 53 और 6 59, राउंड फिगर मान लेते हैं 60%, यानी कि 10.60, राइट, 0.60, इतना परसेंट 60/100 0.60। अब यहाँ पे सेम इसका भी कुल कितना आ गया, तो कुल आ गया 1.60, जैसे यहाँ 2.25 आया था वैसा ही यहाँ पे 1.60 आ गया, ठीक है।
अब देखिए वेतन वृद्धि, इसमें तो 14.29 बोला था फ्रेंड्स सरकार, अभी इसमें तो मालूम नहीं है। तो देखिए संभावित वेतन वृद्धि यहां पे लेके चलते हैं, संभावित वेतन वृद्धि हमारा रहेगा 15 से 20, 15 से 20% का चांस है कि मिनिमम 15 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 20। ठीक है, सरकार मिनिमम मान के चलिए 15 से ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम 15 से निकालेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे कैसे निकाले हैं, इतना 1 जैसे इधर निकाले हैं कितना कुल का इतना परसेंट, तो हम 15% मान के चल रहे हैं, तो हो जाएगा 1 पॉइंट, देखिए 1.60 का माने गुना 15%, 15/100 बराबर, इसको गुना कटकुट करके आइएगा तो इसका मान आएगा 0.24 और आगे तक आएगा, लेकिन दो ये तक लिए हैं, तो इतना है। अब हमारा फिटमेंट फैक्टर इधर भी निकालिए, तो कितना आएगा जी, फिटमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा 1.6 है, 60 अब प्लस ये है 0.24 यानी आ गया 1.462 1.84, यही हो गया फिटमेंट फैक्टर। अब इससे सिर्फ गुना करेंगे, अभी 7वां में बेसिक पे मिनिमम सैलरी 18,000 है, तो हम अभी देखिए न्यूनतम बेसिक निकालते हैं, छठा का इतना था इसलिए 7वां निकाला, अब 7वां का 18,000 है, तो 18,000 गुने 1.84, ठीक है, 7वां का बेस मान के ये हो जाएगा 8वां का न्यूनतम बेसिक हो जाएगा इतना, बराबर हो जाएगा, आपको इसमें एक गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 33,120, यही हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉय का, उनका पेमेंट 33,120 से कम नहीं रहेगा। फ्रेंड्स अब बात आता है इस पे कंफ्यूजन हो कि ये तो 18 दूनी 36 दुगना हो रहा है फ्रेंड्स, दिमाग में उसका, लेकिन आपका डीए इसमें ऐड कर दिया गया है। अब आपको अगला डीए, आपका जो डीए जैसे 53% हमको डीए मिल रहा था, वो 53% उसमें ऐड होकर अब मेरा खत्म हो गया, उसी में ऐड हो गया। अब जब स्टार्ट होगा तो 6 मंथ के लिए आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक यही मिलेगा, फिर 6 मंथ के बाद जैसे जैसे इंक्रीमेंट लाएगा तो फिर जितना बेसिक है उसका परसेंट चलेगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, फिर 10 साल तक वैसा ही चलेगा फ्रेंड्स। तो यही है इसका बेसिक रूल, जहां तक हमने कोशिश किया है और जितना हम समझे हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई गलत हुआ होगा तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं उसमें, और फ्रेंड्स यही है। और बिल्कुल हम तो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि सरकार बिल्कुल करे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संभावित वेतन वृद्धि 20% कर दे तो और अवेलेबल है, लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स। और ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया, आप लोग बताइए मैंने सही बताया गलत बताया जो भी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ओके बाय।